साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पे। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि डीएलएड के जो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है 3 तारीख से आपकी शुरू होने वाली है। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक चलेगी और 6 से लेकर के 9 तारीख तक शायद फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा चलेगी। तो आप सभी लोग जो है आखिरी वक्त में, जो अभी आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल के बाद 1-2 मतलब 31 1-2 3 दिन आपका बचा हुआ है। इस 3 दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए और चतुर्थ सेमेस्टर वालों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप तैयारी करें। वैसे चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे अपने आप में अच्छी खासी तरीके से जानते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है सेकंड मतलब सेमेस्टर एग्जाम के लिए। द्वितीय सेमेस्टर के कुछ लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपको किस रणनीति के तहत इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी जानते हैं अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा दिग्भ्रमित आपको कर रहे होंगे। तो बहुत सारे खुद आप विचलित होते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इसको लेकर के एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दे रहा हूं कि जिससे आप लोग थोड़ा सा 2-3 दिन अपने आप को डेडिकेट कर लीजिए और परीक्षा में फेल होने से आप अपने आप को बचा लीजिए। क्योंकि इस बार जो है थोड़ी सी कड़ाई हमको दिख रही है, क्योंकि जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो ग्रुप वाइज सेंटर बनाए गए हैं। एक विद्यालय के सेंटर एक जगह नहीं गए हैं। एक ही विद्यालय में अगर 50 बच्चे हैं तो 5 जगह सेंटर चला गया है, 10-10 बच्चों का ग्रुप वाइज गया है। तो कहीं ना कहीं नकल को रोकने का बहुत भरसक प्रयास किया गया है और निश्चित है और ये अच्छी बात है कि शिक्षा व्यवस्था को ऐसे ही बनाए के रखना चाहिए, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कैसे पढ़ना है। देखिए आपको जो है सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि शुरुआत के जो आपके दोनों पेपर हैं, जो ईडीयू वाले दोनों पेपर हैं, ईडीयू वाले पेपर, ठीक है, ईडीयू वाले पेपर को आप इस समय तो किसी भी वीडियो को मत देखिए, यूट्यूब के वीडियो को मत देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात यही है कि आप सभी आज तक जितना आपने पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल आपका यूट्यूब के वीडियो मत देखिए, ठीक है। आपको करना क्या है, जो दोनों ईडीयू वाले पेपर हैं इस पेपर को आप सभी लोग जो आपका सीरीज है, कोई भी सीरीज है, कोई भी आपके पास सीरीज है जिससे आप तैयारी करते हैं, पवन है, राजन है या मतलब एग्जाम कार्ड है, कोई भी सीरीज है, तो सीरीज के सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को मतलब एक बार मत करिएगा, 1 से 2 बार कर लीजिए, ठीक है। ईडीयू वाले दोनों पेपर आपको 100% 2 बार आपको बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय करके जाना है। और जो लघुत्तरीय प्रश्न है अब आप उनको मत पढ़िए, अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो अच्छी है। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है, अब केवल अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है। और जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, वो इसी अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों का मेल जोल करके बनाया जाता है। तो आप यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न निकाल ले जाएंगे। जो ईडीयू वाले दोनों पेपर हैं, वर्तमान भारतीय शिक्षा में नवीन प्रयास और प्रारंभिक भारतीय शिक्षा, ये सभी जो है अच्छे से आप पहले कर ले जाइए। इन दोनों पेपर को तो 100% आप करके जाइए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो आपके विज्ञान है, विज्ञान और मैथ, ठीक है, विज्ञान और मैथ के जो सब्जेक्ट हैं इसके लिए आपको क्या करना है। मैथ के लिए आपको मैं प्रॉपर बता दूं, मैथ में अभी तक आपने जितना पढ़ा है सही है, अच्छी बात है, आपने बढ़िया पढ़ा है। अब मैथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैथ के लिए केवल अभी फिलहाल आपके पास बस इतना ही समय है। मैथ के लिए केवल आप प्रीवियस ईयर पेपर को, जितना भी पेपर प्रीवियस ईयर का है, 2016 से लेकर के 8 साल का पेपर आपके पास उपलब्ध होगा, उससे पहले का पेपर शायद आपके पास ना उपलब्ध हो, लेकिन जितना भी पेपर 2016 से लेकर के आज तक है मैथ के लिए, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2016 से लेकर के आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के हैं उसको कर जाइए, ठीक है, उतना कर जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। वहीं से क्वेश्चन आएंगे और जो आपको कहते हैं कि हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से जो है पूरे के पूरे मैथ के पेपर में छपा दूंगा, वो बस प्रीवियस ईयर के पेपर को ही कराने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। आज तक आपने पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर पेपर, मैथ के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, ईडीयू सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर काम तो नहीं करेगा। ईडीयू के लिए आपको सीरीज के बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करना है। और विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, विज्ञान के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना है, उसके साथ साथ आपको सीरीज के बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को भी देख के जाना है, ठीक है। इसमें भी लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद आते हैं मित्रों सामाजिक विज्ञान पे। किस पे, सामाजिक विज्ञान। ये जो सामाजिक विज्ञान वाला टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान वाला, सामाजिक विज्ञान में आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना है।
सबसे पहले आप सीरीज लीजिए और बहुविकल्पीय प्रश्न करिए। बहुविकल्पीय प्रश्न करने के बाद आपको इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान में नहीं करना है, इसमें इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न करना है, क्योंकि आप जब लघुत्तरीय प्रश्न इसमें करेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्नों में ही अतिलघुत्तरीय प्रश्न छिपा होगा, लघुत्तरीय प्रश्नों में ही अतिलघुत्तरीय प्रश्न छिपा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे डाटा, ऐसे फैक्ट हैं ईडीयू के सब्जेक्ट में, विज्ञान के सब्जेक्ट में, इसमें ऐसे डाटा, ऐसे फैक्ट है कि आपको उसी फैक्ट को याद करना होगा, उस फैक्ट से लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं। और इसमें क्या है, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इससे आप अतिलघुत्तरीय प्रश्न बना ले जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक बार आप देख करके जाइएगा। अभी आपको कोई वीडियो नहीं देखना, यही करना है, सामाजिक विज्ञान के लिए बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्न देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट बचता है अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी के लिए आपको क्या करना चाहिए, अंग्रेजी के लिए जो भी आप कर सकते हैं, आपने अभी तक एक अच्छा प्रयास आपने किया होगा। मेरा जो आखिरी समय पर आपको सुझाव है, अंग्रेजी के लिए आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न देख करके जाना है, अतिलघुत्तरीय और प्लस बहुविकल्पीय, ये दोनों प्रश्न आपको सीरीज से देखना है। इसी में मैं आपको इतना बताऊंगा, इसी अंग्रेजी के प्रश्न, इसी अंग्रेजी के पेपर में आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी अंग्रेजी के प्रश्न में आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो किसका देखिएगा, वीडियो जो है आप ग्रामर का देखिएगा, ठीक है। ग्रामर का आप वीडियो देखिएगा। अगर आपने ग्रामर के लिए अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो ग्रामर में एक्टिव, पैसिव, नरेशन और जितने भी प्रकार के ग्रामर के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए आप वीडियो देखिएगा। इसी अंग्रेजी सब्जेक्ट के ग्रामर के लिए आपको वीडियो देखना है और 2 पेज में आप फटाक से इसको लिख लीजिएगा, बस आपका अंग्रेजी में काम हो जाएगा, ठीक है। आपका 2 पेपर होगा, 2, 3, 4, 5, 6 और कौन सा पेपर बच रहा है, और कोई पेपर नहीं बच रहा है। उम्मीद है कि 7वां पेपर आपका ग्रामर में हो गया है। इसमें सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर वाले इतना काम आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखने का तरीका बहुत से लोग आपको बताते हैं, लेकिन लिखने के तरीके में आप ध्यान रखिएगा। लिखने के तरीके मैंने वीडियो भी बनाया है, बहुत सारा वीडियो मेरा वायरल भी है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, क्रम वाइज लिखने का प्रयास करिएगा और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत करिएगा। क्रम वाइज लिखिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है स्पष्ट लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हाईलाइटर का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो इसका भी प्रयोग करिएगा। वैसे समय कम होता है, लेकिन अगर प्रयोग कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। और जो प्रश्न मतलब बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उसको जो है ऐसे ही आप लिखिएगा, जैसे ऐसे पूरी कॉपी बनी हुई है ना, ऐसे पूरी कॉपी बनी हुई है। ये कॉपी का एक पेज है, मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी का एक पेज है, तो इसी पेज में आप यहाँ पर लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। यहाँ लिखिए, सॉरी, जैसे आप पहले बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं तो ऊपर लिखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ लिखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, डीएलएड की कॉपी में ऐसे लिखा जाता है, यहाँ लिखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद ऐसे इसको हैंड करिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 1, जैसे भारत देश की राजधानी कहाँ, नई दिल्ली, इस सी वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न 1 में भारत देश की राजधानी दिया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सी वाला ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। प्रश्नोत्तर नंबर 1 में यहाँ लिखिए सी और इसके आगे मतलब ऐसे लिख दीजिएगा नई दिल्ली, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको 100% इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद इस तरीके से पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आइएगा, यहाँ लिखिएगा दूसरे पेज पर अतिलघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से प्रश्नोत्तर नंबर 6 ऐसे करके आपको यहाँ से लिखना, दूसरे पेज से लिखना शुरू करना है। जब भी देखिएगा, जब भी आपका पेपर खत्म हो जाता है, कॉपी खत्म हो जाता है, जैसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न अतिलघुत्तरीय प्रश्न लिखें, अतिलघुत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न जो 11वां या 12वां क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, यहीं पर, मतलब यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आप लघुत्तरीय प्रश्न मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लघुत्तरीय प्रश्न मत लिखिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न अगले पेज से लिखिएगा, अगले पेज से। जब अगले पेज से लिखिएगा तो यहाँ पे पीटीओ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। पीटीओ आप लिख करके अगले क्वेश्चन, अगले नए पेज से, जब भी अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत करिए तो नए पेज से शुरुआत करिए, यहाँ पर तब फिर लिख दीजिए लघुत्तरीय प्रश्न बीच में, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लिखने का प्रयास करिए, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और थोड़ा कोशिश करिएगा क्रम वाइज लिखने के लिए। कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि भैया किसी क्वेश्चन को नहीं आता है तो क्रम वाइज नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको उस समय तत्काल में नहीं आता है ना, तो वहां पर लिख करके थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसको पूरा जरूर करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां कखा गघा ही लिख करके आइएगा, लेकिन पूरा जरूर करके आइएगा, डीएलएड का नियम है ये, ठीक। उम्मीद है कि आप समझ गए हैं आपको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, और मतलब कि आपको अभी फिलहाल क्या करना है। बस फिलहाल आपको सीरीज एकदम कवर करके जाना है। चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं बता दूं, चतुर्थ सेमेस्टर की भी बिल्कुल यही रणनीति होनी चाहिए।
चतुर्थ सेमेस्टर की बिल्कुल यही रणनीति होनी चाहिए, इसी के आधार पे आपको काम करना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को बहुत सारे बच्चों तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूब पर क्या चल रहा है। यूट्यूब पर बहुत सारा जो है इसी सीरीज को ले आकर के मैराथन चला रहे हैं, ठीक है। आप जिस सीरीज को स्वयं से पढ़ेंगे 2 घंटा में आप 1.5 घंटा में आप उस सीरीज को पूरा खा सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं। उसी सीरीज को कोई आदमी आएगा, बोलेगा ऐसे 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 करेगा, उसी सीरीज को पढ़ने में आपका कितना समय जाएगा? उसी सीरीज को पढ़ने में आपका 5 घंटा 6 घंटा जाएगा। आँख हो जाएगा, कन हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, इससे केवल आप बर्बाद होंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, इस बार कॉपी बहुत ठीक ठाक चेक होगी, तो सीरीज बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब आपका यही समय है, बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 4th सेमेस्टर के बच्चे भी एकदम इसी तरीके को फॉलो करिएगा। 4th सेमेस्टर वालों के लिए बता दें आपको, जो कुछ लोग हमसे पूछते रहते हैं ना, 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और बीपीएससी टीआरई 4 में आप शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे। देखिएगा 90% से ज़्यादा चांस है कि आप शामिल हो जाएंगे, ठीक है। आप शामिल हो जाएंगे, 90% से ज़्यादा चांस है आप शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे शामिल हो जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि डीएलएड का जो है क्रेज है, 3 साल के पहले, 3 महीना के पहले रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके जो प्रायोगिक कार्य है, प्रायोगिक परीक्षा है, उसका मूल्यांकन नंबर चला गया है। तो अब आपका जैसे आपका 9 तारीख तक आपका जो है पेपर समाप्त हो रहा है, आपका पेपर 9 तारीख तक समाप्त हो रहा है, तो आपका जो है रिजल्ट जो है अगले 15 से 20 मई तक आपकी कॉपी वगैरह सब कुछ चेक हो जाएगा, नंबर वगैरह हो जाएगा। हमको लगता है लास्ट के मई में आपका रिजल्ट आ सकता है, जहां तक मुझे उम्मीद है। और जिस तरीके का यहाँ का प्रोसेस चल रहा है, बीपीएससी वाला जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में आपका 15 मई के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, 15 मई के बाद। और 15 मई के बाद नोटिफिकेशन आएगा तो कम से कम 15 दिन 20 दिन दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले 1 दिन पहले आपका रिजल्ट आ गया तो आपका काम हो गया, आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग मतलब परीक्षा की तैयारी करिए। उसके बाद आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिएगा, लगातार करते रहिएगा। अगर मौका मिल गया तो चौका मार दीजिएगा, नहीं मौका मिला तो फिर आगे केवीएस है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मेरी एक गोपाल दास नीरज की कविता हमेशा ध्यान रखती है, इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेट करती है। क्या कविता है? छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माना कि एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था, वो छूट गया तो छूट गया। अंबर के आनंद के देखो कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके अपने छूटे, बोलो कब टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो छूट गया तो छूट गया। अगर कोई अवसर आपके सामने से चला जाता है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि भगवान का जो प्लान होता है वो आपके प्लान से काफ़ी बेहतर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पनघट पे, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल ही है तट पर, तम की आयु बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मेहनत करते रहिए, विश्वास है कि आप सभी लोग जरूर जीतेंगे, आने वाला समय आपका होगा। इसी तरीके की रणनीति के साथ आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। वीडियो नहीं देखना है फिलहाल, फिर से मैं बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आप सभी मेरे अपने हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आप डीएलएड को पढ़ाना छोड़ दिए हैं। देखिए, मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है, जिन उत्तरदायित्वों के निर्वहन में मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। सामाजिक उत्तरदायित्व है, उनके निर्वहन में कभी आगे समय मिला तो हम बताएंगे कि हम उस समय क्या कर रहे थे जब लोग हमको लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे थे। देखिए, मैं कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखता हूँ, किसी कार्य में ही व्यस्त रहता हूँ। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसका उद्देश्य आपको आने वाले समय में ज़रूर बताऊंगा कि मैं उस समय क्या कर रहा था। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है इस समय। थोड़ा सा प्रयास है, देखिए क्या होता है, कैसे होता है। इसके बीच में भी मैं वीडियो आपको बना देता हूँ, जैसा भी होता है। और चलिए, ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।